उसने बताया कि मैं अपनी प्लाटून को लेके जा रहा था और राइस के खेत थे, राइस के। अब अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा, तुम्हारा दुश्मन कौन है? कैसे बता दे कि तुम ही हमारे दुश्मन हो? क्योंकि अमेरिका तो आइसोलेटेड है। अब जब ये पूरा एशिया में लड़ाई चलेगी यहाँ, अब तुम उसका गेम देखो। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, ये सारे बिजनेस मैग्नेट्स वहां शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर अफगानिस्तान में कूद नहीं सकता था क्योंकि वियतनाम में मार खा चुका था। मोदी भी अपने सही टाइम पे आया, खूब हथियार खरीद रहा बंदा। हम 5 लोग थे, सबको गाड़ी में बिठाया, शहर से ले गया, 20 किलोमीटर छोड़ दिया भाई पीछे। जॉर्ज बुचनन जो है वो अमेरिका का एक जनरल था, आर्मी कमांडर था। तो एक प्लाटून को गवर्न कर रहा था वियतनाम में, वही बचा था अपनी प्लाटून में, सब मारे गए थे। तो उसने एक किताब है द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ वॉर्स, उसमें सारे वॉर्स की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं वो मेंशन है। उसने बताया कि मैं अपनी प्लाटून को लेके जा रहा था और राइस के खेत थे, राइस के। तो हम क्या करते थे, मतलब ये क्या करता था कि एक सिपाही को आगे भेजता था, तो जब वो क्लियरेंस देता था कि हाँ साहब आगे कुछ नहीं है, तब वो बाकी प्लाटून मूव करती थी। और राइस के खेत में पानी भरा होता है, और वियतनामीज क्या करते थे, वियतकॉन्ग, वो राइस के खेतों को उन्होंने पानी से जो भरे हुए थे उसके अंदर लेटे हुए थे वो, और 10 किलोमीटर तक लेटे हुए थे। 1 किलोमीटर नहीं, 10। कोई मूवमेंट नहीं पानी में। वो बांस होती है ना, बैम्बू, उस स्टिक को उन्होंने बाहर निकाल रखा था, उससे वो ब्रीथ करते थे। पूरे 6 किलोमीटर की रेंज में अमेरिका की एक पूरी विंग आ गई, रिलैक्स्ड कि कोई है ही नहीं, और घेर के मार डाला। सिर्फ बुचनन बचा था। उसके बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब दुनिया में डायरेक्ट वॉर कहीं नहीं करना है। देखो अफगानिस्तान में डायरेक्ट वॉर नहीं किया उसने, नॉर्दर्न अलायंस को खड़ा किया तालिबान के लिए। उस वॉर के बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि दुनिया में डायरेक्ट वॉर कभी करनी ही नहीं है। जहां भी लड़ना है वहां एक गैंग को दूसरे गैंग से लड़ाना है, खुद नहीं जाना है। अब दोबारा ये गलती नहीं करनी है। किसी पर हमला करने से पहले उसका जो सपोर्ट है वो छीन लो। कैसे? उसको बदनाम करो। अमेरिका फर्स्ट गल्फ वॉर 1991, America says Saddam Hussein is having weapons of mass destruction. इंटरनेशनल कम्युनिटी का अच्छा, अमेरिका से मार देगा ये केमिकल वेपन किसी के ऊपर। अमेरिका स्टार्टेड नरेटिंग ही इज अ डिक्टेटर, इसको मारा, उसको मारा, फुटबॉल टीम के प्लेयरों को मारा। क्यों ना मारे? भाई यू सेड टू योर फादर कि गिव मी 50,000 रुपीज पर मंथ, I will give you the highest result in 1 year. Your father said to you कि I will give you 1 lakh rupees per month. You give me the result in 3 years. And after 3rd year you are unable to qualify prelims. And then he tied you up in a tree in a village and he beats you after every 2 hours. वो बंदा 2 घंटे बाद आता है, 20-25 डंडा मार के चला जाता है, आप बैठे हो। And then the rivals of your father are saying inhuman. भाई इराक की फुटबॉल टीम ने कहा कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं, उसने बनवा दिया। कहा खाने को हमारा डाइट अच्छा नहीं, खाना क्या खाओगे? बोले मंगल ग्रह पे घास मिलती है, वो मंगा दो, खाओ। ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए वो वर्ल्ड कप फुटबॉल में, तब उसने मारा इनको बांध कर। तो क्या गलत किया? यू सी ईरान। अब अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? अमेरिका विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट ईरान। तो व्हेनेवर ईरान प्रमोट्स द न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका सेज टू ईरान, व्हाई न्यूक्लियर बॉम्ब? नो, ईरान कैन नॉट से कि बिकॉज ऑफ यू आर द थ्रेट फॉर मी। कैसे कहे? अमेरिका सेज टू ईरान, हु इज योर एनिमी? हमको बताओ, कौन तुम्हारा दुश्मन? सऊदी? हमें बताओ तुम्हारा दुश्मन कौन है? कैसे बता दे कि तुम ही हमारे दुश्मन हो?
अमेरिका में फेडरल सिटीज है। फेडरल सिटीज में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुम वहां रह सकते हो, क्योंकि अमेरिका कंट्री रेफ्यूजियों की है। लेकिन अभी अमेरिका क्या कर रहा है, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं सबको बाहर भेज रहा है, क्योंकि उसकी अपनी कंट्री में अनरेस्ट पैदा होने वाला है। मतलब वो अमेरिका जो प्राइड था लोगों के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को उसकी सिटीजनशिप बेचनी पड़ रही है। ग्रीन कार्ड तक तो ठीक है, H1B वीजा ठीक है, वर्किंग वीजा आप जा सकते हो। ट्रंप गोल्ड कार्ड लेकर आया, $5 मिलियन, हिंदुस्तानी 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया दे दो। अच्छा, उस गोल्ड कार्ड की खासियत क्या है कि तुम वहां चुनाव भी लड़ सकते हो। तुम ग्रीन कार्ड में चुनाव नहीं लड़ सकते, मतलब चुनाव लड़ने के लिए इनबॉर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका होना चाहिए। तो एक नई फैसिलिटी दे दी, आप अमेरिका में चुनाव भी लड़ सकते हैं। जो हमारे ऊपर हमला किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो क्यों किया कि तुम भैया टेस्ला भेजो अंदर। पर टेस्ला भेजने का मतलब यह है कि हम अपनी कंपनियां बर्बाद कर देंगे। अगर स्टारलिंक हमको परमिशन हमने दे दी तो जियो कहां जाएगा? स्टारलिंक तो एक दिन में जियो को खत्म कर देगा, एक दिन में। एलन मस्क दो ही काम करता है, एक पैसा कमाता है, एक बच्चा पैदा करता है। अरे 14वां बच्चा पैदा हुआ उसका भी, 14th चाइल्ड। ठीक है यार, वो पर्सनल लाइफ है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। मैं तो ऐसे बता रहा था, उसमें इतना अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है कि 14 लाख कर ले, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला, इतना पैसा उसके पास है। जिसके पास पैसा उसके ऊपर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। और स्टारलिंक ज्वाइन अगर इंडिया आ गई तो वो जो इतनी आज उसका एसेट है, उसका 20 गुना ज्यादा पैसा उसके पास तुरंत हो जाएगा अगर स्टारलिंक इंडिया आती है तो। जियो वो तो हाजी अली के बाहर बैठे होंगे भैया, खत्म। फिर ट्रेंड यही, कपड़ा वपड़ा बेचे, रुमाल, तौलिया, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं इनके पास। तो होम प्रेशर भी है गवर्नमेंट के ऊपर। प्लस ट्रंप इज अ क्लियर कट बिजनेसमैन, उसको तो एलन मस्क लाया इसीलिए। अब दुनिया के जितने भी पूंजीपति हैं जिनको लगता है कि यार हमारी कंट्री वॉर में सेफ नहीं रहेगी, क्योंकि अमेरिका तो आइसोलेटेड है। अब जब ये पूरा एशिया में लड़ाई चलेगी यहाँ, अब तुम उसका गेम देखो। अब वर्ल्ड वॉर होगा तो इसी पूरे एरिया में होगा, इसी में ये पूरा एरिया वर्ल्ड वॉर का एरिया होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एरिया ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरिया ये था, थर्ड वर्ल्ड वॉर का पूरा एरिया ये होगा। अब यहां के जितने बड़े पूंजीपति हैं उनको पता है कि यहां कुछ नहीं होगा, तुरंत माइग्रेट कर जाएंगे सब। पैसा भी सेफ है, जिंदगी भी सेफ है। अब बीच में प्लेन क्रैश कर जाए वो बात अलग है। तो देखो उसने कितने स्ट्रैटेजिकली इसको सही टाइम पे लॉन्च किया कि दुनिया के जितने अमीर, एशिया के जितने नए अमीर हैं, अगर इनको अपनी संपत्ति, अपना पैसा सब कुछ बचाना है तो तुम आओ अमेरिका में इन्वेस्ट करो और हम तुम्हें गारंटी देते हैं। देखो ऐसा है ना कि अभी जो दौर एक्चुअली होता क्या ना कि जब रिसेशंस आते हैं बड़े बड़े तो फिर डिस्ट्रक्शन नेसेसिटी हो जाता है। बनाओगे क्या, कुछ मिटाओगे फिर उसको बनाओगे। तो कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनको इन लोगों ने, कैपिटलिस्टों ने कहा भाई हम क्या करें, हमारा क्या होगा, हमारा पैसा खतरे में पड़ेगा, तो यूएई बनाया। आज दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी क्या है? यूएई। स्टेबल भी, आज दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमी है यूएई, और पूरी दुनिया के कैपिटलिस्टों का पैसा वहां लगा हुआ है। उनके रहने की जगह, वो जो पाम जुमेरा है वो क्या है? सारे पूंजीपतियों के रहने की जगह है। कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, ये सारे बिग बिजनेस मैग्नेट्स वहां शिफ्ट कर जाएंगे, आम आदमी मारा जाएगा, श्यामलाल, शमसुद्दीन। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, और जब 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अमेरिका को बहुत दर्द हुआ कि अगर अफगानिस्तान में यूएसएसआर बैठेगा तो सेंट्रल एशिया उसके हाथ में। लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर अफगानिस्तान में कूद नहीं सकता था क्योंकि वियतनाम में मार खा चुका था। तो यहीं पर एक शादी हुई, दूल्हा कौन बना? CIA, ये दूल्हा बना। ग्रूम, दुल्हन कौन बनी? ब्राइड, ISI। और काजी कौन बना? RSI, रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस, ये बना काजी।
यहीं पे शादी हुई। ये दूल्हा CIA, ये दुल्हन ISI, ये काजी RSI, रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस। अब अमेरिका का इंटरेस्ट क्या था कि अफगानिस्तान से USSR को हटाओ, हथियार लो हमसे। सऊदी अरब का इंटरेस्ट क्या था कि हमारे मुसलमान भाइयों को काफिरों ने कब्जा कर रखा है, काफिरों को भगाओ, हमसे पैसा लो, डॉलर। इन्होंने कहा हमसे हथियार लो, इन्होंने कहा हमसे पैसा लो। इनका इंटरेस्ट क्या था? इन्होंने कहा पास हमारे पास लोग बहुत ज्यादा है, ऐसे ही पैदा हो गए, हमसे लोग ले लो। और इस शादी से एक बच्चा पैदा हुआ, मुजाहिदीन। अब पाकिस्तान को फायदा क्या था? पाकिस्तान ने सोचा 100 रुपया अमेरिका से मिलेगा, 100 रुपया सऊदी अरब से मिलेगा और हथियार मिलेगा अमेरिका से, तो 60% जोड़ देंगे अफगानिस्तान में और 20% कश्मीर में, 20% पंजाब में। तो अमेरिका का भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। ये थी पाकिस्तान की मंशा कि पैसा सऊदी अरब का और हथियार अमेरिका का और काम हमारा। बोलो सारा रारा। हमने अंतरराष्ट्रीय मंच पर, पाकिस्तान में, पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ, कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ, हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चिल्लाने लगे कि भैया हम आतंकवाद से परेशान हैं भैया। तो जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा इट्स नॉट टेररिज्म, इट्स द वॉइस ऑफ द सफरिंग पीपल। हमने कहा अच्छा, इट्स द वॉइस ऑफ द सफरिंग पीपल। बोला ये आतंकवाद नहीं है, ये शोषित लोगों की आवाज है। सर हम 20 साल अंतरराष्ट्रीय मंच पर चिल्लाते रहे आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, किसी ने हमारी सुनी ही नहीं सर। और ओसामा ने जब ट्विन टावर पे मारा तमाचा खींच के, तब वही जॉर्ज बुश जूनियर बोला इट्स टेररिज्म, ये आतंकवाद है। अमेरिका इज 3 टाइम 4 टाइम बिगर देन इंडिया फिजिकली, पॉपुलेशन 30 करोड़, 30 करोड़, 4 गुना हिंदुस्तान से बड़ा, 30 करोड़ पॉपुलेशन। तुम जब एक शहर से दूसरे शहर निकलोगे अमेरिका में ना, तो तुम्हें लगा कि अरे यार वहाँ की चॉकलेट, दूध, पानी, तुम तो रह के आते हो, आबो हवा, यहाँ कहते पोल्यूशन बहुत है। 1.5 करोड़ लोग हैं, पोल्यूशन नहीं होगा? 150 करोड़, 1 बिलियन 50 करोड़, सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही थी 2 पैदा करो, 2 पैदा करो, चलो अच्छा 3 कर लो। तुम पूरा टीम ही बनाते चले गए। अब करो नौकरी नहीं, कितनी नौकरी दे दे। मोदी आया नौकरी देगा, ये वॉर कराएगा, ले ले नौकरी। मोदी भी अपने सही टाइम पे आया, खूब हथियार खरीद रहा बंदा। एक वॉर चाइना से करा देगा, एक पाकिस्तान से करा देगा, 50 करोड़ लोग ऐसे निपट जाएंगे। ये चाइना वाले कोरोना जानबूझ के पैदा किए हैं, सब पैदा करवाए हैं जानबूझ के। मोदी और जिंग ने दोनों ने बैठ के मीटिंग कर ली कि बहुत पॉपुलेशन हो गई यार। हाँ बोले तो ऐसा करो, निकालो कुछ दवा। अमेरिका के राष्ट्रपति के कंधे पे हाथ ठोक देना सबकी बस की बात है ना? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसका पीठ ठोक रहे, और क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उस आदमी का। कोई भी ट्रोल करता है, कोई भी कुछ भी बोलता है। हाँ अकेले में पा जाएंगे तो पता नहीं क्या करें, लेकिन टीम बना रखी है एक शानदार लोगों की, नेसेसिटी पता कर रखी है इस कंट्री की, बोलने में घबराते ही नहीं, अपनी कही हुई बात को काट देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। अमिश देवगन ने कहा कि सर आपने कहा था कि अगर कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो राम मंदिर में फिर से ताला लग जाएगा। बोले कब कब कहा था? मैंने कहा ही नहीं। अब उतना कॉन्फिडेंस जिसके पास है, फिर वो साइड से दिखाता उस स्टेटमेंट को। सपना जो है सब देखते हैं, ये बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही। सपना जो है ना, सपना, ड्रीम, वो सब देखते हैं, और सपना देखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पता है, सपना देखने के लिए कोई पैसा नहीं देखना है, नहीं देना है। सपना देखने के लिए बस एक चीज की जरूरत पड़ती है, साहस की। लेकिन कुछ लोग सपना देखने में कंजूसी करते हैं कि कांस्टेबल बन जाए तो बहुत अच्छा है, सपना देख रहे हैं। हम इलाहाबाद में रहते थे तो हम लोग खाने के बाद बाहर निकलते थे, घूमते थे, पान खा लिया, कोई सिगरेट पी लिया। तो हमारा एक दरोगा है लोहा सिंह, बहुत खतरनाक दरोगा था वो।
अजीब अजीब हरकतें करता था। इफ यू आर मूविंग विद योर बाइसाइकिल, तुम साइकिल चला रहे हो और तुमने हाथ छोड़ दिया, तो कहता था तुम्हें तो हैंडल की जरूरत ही नहीं, एक हैंडल कटवा दी एक साइड की। तो हम लोग घूमने निकले तो पड़ गया सामने, रात में 11:30 बजे गाड़ी रोका, कहाँ? अब हम लोग कैसे कहते कि सर सिगरेट पीने गए थे। हेलो, बोले सर ऐसे ही थोड़ा सा वॉक कर रहे थे, खाना हजम कर रहे थे। हाँ, खाना हजम करना जरूरी। बोला गाड़ी में बैठाओ उनको। हम 5 लोग थे, सबको गाड़ी में बैठाया, शहर से ले गया 20 किलोमीटर छोड़ दिया भाई पीछे। 20 किलोमीटर। कहा जो सुबह तक पहुंच जाओगे ना, खाना हजम हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अब रात में 5 लड़के अगर 11 बजे किसी को हाथ देंगे, वो गाड़ी नहीं रोकेगा, ये सोचेगा गाड़ी ना लूट ले। भाई साहब किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। हमारी घूमने की आदत ही खत्म हो गई 11:30 बजे बाद। पर डॉक्टर अंबेडकर को कुछ बातें क्लियर थी कि पढ़ना है भाई, हमको बाहर बैठाओ, छत पे बैठाओ, हमें बस सुना ही पढ़ना चाहिए। पढ़ लिया उस आदमी ने, पढ़ लिया, साहस था। जिस पे भी भगवान खुश होता है उसको ये देता है, क्योंकि ये तो सबके पास है। कितना भिखमंगा आदमी, उसे पूछो कि सुष्मिता सेन से शादी करोगे? अरे नहीं भैया। नहीं करोगे कि नहीं? अरे भैया। अब करोगे नहीं? भैया वो करेगी तो कर लेंगे ये। और इसके साथ एक चीज और दे देता है, अंडरस्टैंडिंग। साहस और समझ, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन। और वो समझ तो मोदी जी के पास दोनों है।